Hello, welcome to 8th day of 15 days Indian Polity Challenge. We are covering M. Lakshmikant book in the 15 days. So आज हम लोग देखेंगे 6 चैप्टर की, जिसमें से 3 चैप्टर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के एंड 3 चैप्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट। तो सबसे पहला चैप्टर जो आज हम लोग देखेंगे दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। ये 3 चैप्टर हम लोग करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड देन हम लोग मूव करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड वन मोर चैप्टर दैट इज ट्रिब्यूनल्स। ओके, तो ये 3 चैप्टर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से कवर करेंगे, जिसमें ट्रिब्यूनल्स में हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस, एंड देन हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, जुरिस्डिक्शन एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, स्ट्रक्चर, नेशनल लीगल सर्विस, लोक अदालत क्या होता है, परमानेंट लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स, ग्राम न्याय और नोट्स एंड रेफरेंसेस। ये है स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट कितना है, प्रोसीजर क्या है, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। ठीक है, फिर नोट्स एंड रेफरेंसेस। जुडिशियल रिव्यू में हम लोग देखेंगे मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, स्कोप, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, जस्टिफिकेशन, एक्टिवेटर्स एंड some few points. Okay, so let's move toward the first chapter, that is Supreme Court. So here is the first chapter, Supreme Court. Okay, so this part is introduction part. इसको हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, वॉज इनोग्रेटेड, लाइक कब इनोग्रेट हुआ था इंडिया में, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ एक्ट हैं, तो ये सब दिया हुआ है, किस आर्टिकल के अंदर है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंट्रोडक्शन में है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्गेनाइज होता है, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जजेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक जज कैसे अपॉइंट होता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है कि एक जज कैसे अपॉइंट होता है। ओके, फर्स्ट जज क्या होता है, सेकंड जज क्या होता है एंड थर्ड जज क्या होता है, ठीक है। तो इसको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस का कैसे अपॉइंटमेंट होता है और अभी एट प्रेजेंट कौन है, आप उसको गूगल कर लेना है या फिर। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, एक जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ एन हाई कोर्ट। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं, ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं जो एक जज को क्लियर करना होता है। तो आप इसको अपने नोट्स में पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ओके, फिर ओथ, फिर उसके बाद टेन्योर क्या होता है एक जज का, कितने टाइम तक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये सबको आप एक नोट्स में एक कॉलम बना करके साइड बाय साइड लिख सकते हो। उसके बाद रिमूवल ऑफ जज, एक जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है, आप यहाँ जैसे रिमूवल लिख दिए और वहाँ 2 पॉइंट लिख दिए, आप ऐसे करके नोट्स बना सकते हो। ओके, एंड फिर हम लोग मूव करेंगे सैलरीज एंड अलाउंसेस।
क्या-क्या उनका सैलरीज़ होता है, उनका अलाउंस क्या-क्या होता है, वो सब। एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है? इसमें जो पॉइंट है आप इसको पढ़ लेना। फिर रिटायर्ड कब होते हैं जज, ठीक है? एड हॉक जज क्या होते हैं, ठीक है? आप ये देख लेना। सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कितने सीट हैं, आप वो देख लेना। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो ये सारे पॉइंट को आप एक बार खुद से रीड कर लेना एंड उसको अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लेना, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का क्या-क्या पावर है, आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट को पढ़ लेना, ओके? फिर उस सारे पावर्स को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। तो इससे एक काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा, जिससे आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे इस चैप्टर को, ओके? तो ये है इस चैप्टर में, इसमें जो भी है आप देख लेना आगे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट क्या होते हैं, ठीक है? उनके बारे में, ठीक है? सीनियर एडवोकेट का क्या रोल है, ओके? उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जो है कंपेयर किया गया, तो ये सब पॉइंट थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके नॉलेज के लिए भी, ठीक है? आर्टिकल रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जो भी आर्टिकल्स हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आप इस सारे को कवर कर सकते हो, जो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ओके? एंड देन एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसके सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ना है और जो ना समझ में आए आपको उसको गूगल करना है। जो इसमें सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जिसको आपको एकदम कवर करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? हियर इज़ द सेकंड चैप्टर, तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना। यहाँ पे मीनिंग है, मीनिंग आप देख लेना, आप इसको अपने नोट्स में कवर कर लेना और उसके बाद फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप एक ही शीट में यहाँ पे ऐसे मीनिंग, यहाँ पे आप मीनिंग लिख लिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट में, उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंस लिख के यहाँ पे 2 टू 3 पॉइंट में इम्पोर्टेंस लिख लिए। तो इस तरह से आप वैसे नोट्स अपना बना सकते हो रीडिंग करने के बाद, ओके? स्कोप है, आपने स्कोप लिखा और उसको ऐसे आप क्लासिफाई कर दिए 5 पॉइंट्स में। तो शॉर्ट नोट बनाना है, पूरा बुक को कवर नहीं करना। ये नहीं कि आप नोट्स में ही पूरा बुक को लिख दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। इसके बाद नंबर ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग इन द 9th शेड्यूल। तो ये सब जितना भी टेबल है, उसको काफ़ी अच्छे से करना है कवर। एंड एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको एकदम आप अच्छे से करो और साथ में जो-जो आपको लगे उसमें आप गूगल करते रहो, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज़्म। ये भी बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जिसको हम लोग ईज़िली एक दिन में कवर कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको पहले आप करो, एक बेसिक आइडिया लगेगा, उसके बाद मीनिंग एंड देन हम लोग मूव करेंगे जस्टिफिकेशन क्या है, ठीक है? ये सारे जो भी पॉइंट हैं, आप इन सब पॉइंट को पढ़ो और इनका नोट्स बनाते जाओ, ओके? एक्टिवेटर्स, ठीक है? तो आप बस पॉइंट वाइज़ पढ़ते जाओ और उसको अपने नोट्स में कवर करते जाओ। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा एक फर्स्ट रीडिंग से एंड देन आप उसको अपने नोट्स में कवर कर सकते हो, ओके? तो यही है इस चैप्टर में, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है एंड एंड में नोट्स एंड रेफरेंसेस तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ओके? सॉरी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हम लोग मूव करेंगे, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, तो आप इसको
काफ़ी अच्छे से कर सकते हो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप इसको पढ़ो। इससे आपको पूरा एक चैप्टर का इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है? इसके बाद ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है, हाई कोर्ट का जजेस, ठीक है? उसमें सेम है, अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होता है, ओथ, टेन्योर, तो ये सारे पॉइंट आप ये कर सकते हो कि एक पेज में, एक ए4 शीट में आप इधर सुप्रीम कोर्ट, इधर हाई कोर्ट लिख के उसको क्लासिफ़ाई कर सकते हो और यहाँ पे उन सारे पॉइंट को आप एक ही पेज में नोट्स बना सकते हो। इसलिए हम लोग कवर कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो अगर आप एक बार में ये सब पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, सेम है, सेम सारे पॉइंट है। रिटायर्ड कब होते हैं एक हाई कोर्ट के जज, ठीक है? इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है? इसमें मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी, फिक्स्ड सर्विस, ठीक है? एक्सपेंसेस, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ लो। सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इन सारे पॉइंट को अच्छे से कवर कर लेना, ओके? जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, इनका क्या-क्या पावर होता है, आप उस सारे पावर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो और उसके बाद ये यहाँ काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, ओके? तो आप ये सारे पॉइंट को पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ नेम दिया गया है, तो आप इन सारे हाई कोर्ट के जो नेम है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है? तो ये काफ़ी सारे पॉइंट काफ़ी ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है? जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है, ठीक है? सिक्किम का गंगटोक में है, पंजाब एंड हरियाणा का चंडीगढ़ में है, पटना का पटना में ही है, राजस्थान का जोधपुर में है। तो इस तरह से आप इस सारे को पढ़ लेना, ठीक है? आर्टिकल रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स, जो भी आर्टिकल है, आप इसको बेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी पढ़ लेना, तो आपको एक काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, ओके? एंड एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस ज़रूर करना, ओके? इसके बाद हम लोग मूव करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट में। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या-क्या है, ठीक है? अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, तो आप ये सारे पॉइंट्स को पढ़ना। ये भी एक काफ़ी छोटा-सा चैप्टर है, आप इसको ईज़िली एक दिन में कवर कर लोगे, ओके? तो आप ये सारे पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से कर लेना एंड एक भी पॉइंट मिस मत करना। एंड जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे नोट्स बना लोगे, तो आप फर्स्ट रीडिंग के बाद आपका नोट्स भी रेडी रहेगा। नेक्स्ट टाइम आपको बुक खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही अपने नोट्स को रिवाइज़ करोगे, आप ईज़िली सारे चैप्टर को समझ पाओगे, ठीक है? तो वो आपको काफ़ी ईज़ी हो जाएगा एक समझने में। तो जैसे यहाँ फैमिली कोर्ट, तो आपने एक फैमिली कोर्ट के बाद लिखा, उसमें रीज़न्स क्या-क्या है, ठीक है? उसके फीचर्स, ये कैसे एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारे कोर्ट के नेम हैं, कितने-कितने कोर्ट्स हैं, ओके? तो आप ये देख सकते हो कौन-कौन से, जैसे गोवा है, इसमें एक भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश एक भी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर एक भी नहीं है, ठीक है? मेघालय में नहीं है और आप ये सारे जो भी डेटा है, आप इसको एक बार गूगल करना, तो जिससे अभी करंट कोई भी अगर अपग्रेडेशन हुआ होगा, तो आपको पता चल जाएगा, ओके? तो ये सारे पॉइंट्स आप काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना। एंड में नोट्स एंड रेफरेंसेस, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और सारे केसेस को काफ़ी अच्छे से कवर करना, ओके? लास्ट चैप्टर, दैट इज़ ट्रिब्यूनल। ये हम लोग का आज का लास्ट चैप्टर है जो हम लोग कवर करेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें जो भी आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए हैं, आप इनको बेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है? आपको ये शॉर्ट फॉर्म उसका याद रखना है, ठीक है? आप ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है?
उसके बाद आप ये सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, ठीक है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जो काफ़ी ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। नेम एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ बेंचेस ऑफ कैट, ठीक है, तो ये सारे आप कर सकते हो। और एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड दैट्स इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करंट अफेयर्स, पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन का, साथ ही साथ PYQs 2013 टू 2024 का, ओके, एंड NCERT क्लास 12th, ओके। तो ये चीज़ है, अगर आप ये सारे चीज़ों को साथ में करोगे तो आप पॉलिटी ईजिली 15 डेज में कवर कर पाओगे, ओके। एंड नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पॉलिटी के सारे PYQs 2024 में किस किस टॉपिक से पूछे गए थे उसको मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। ओके देन गाइस, थैंक यू।